दोस्तों, पाकिस्तान के गुलकार, अदाकार, सदाकार, फिल्म साज नेहसन भट्टी आज के दिन यानी कि 31 मई 1999 को हमसे हमेशा के लिए जुदा होकर अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। वो 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए थे और उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल कर रखी थी और वो हाफिज कुरान भी थे। अब हम इस वीडियो में आपको बताते हैं उनके बारे में तफसील से। दोस्तों, आज मैं जिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री और पाकिस्तान रेडियो इंडस्ट्री के फनकार की बात करने जा रहा हूँ, उनके बारे में ये कहा जाए कि वो मल्टी डायमेंशनल फनकार थे तो गलत ना होगा। वो प्लेबैक सिंगर थे, अदाकार थे, फिल्म साज हदायतकार थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, समाजी कारकुन थे, कालम निगार होने के साथ साथ वो दीनी आलम भी थे। जी हाँ, आज बात करूंगा नेहसन भट्टी की। गुलकार अदाकार नेहसन भट्टी 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए हैं। नेहसन भट्टी ने अपनी इब्तदाई तालीम गुजरात के अंदर ही हासिल की और उसके बाद वो 1948 में कानून की तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले आए और उन्होंने शुरू में MAO कॉलेज में दाखिला लिया और वहां पर ही उन्होंने क़याम किया। आपको बचपन ही से गाना गाने का शौक था। आप ज्यादातर सूफियाना कलाम को गाते थे। आपने लाहौर के अंदर YMCA हॉल में पहला स्टेज ड्रामा किया। उसके बाद वो इजाज गिलानी के साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात मास्टर नियाज हुसैन शामी से हुई। नेहसन भट्टी साहब ने मास्टर नियाज हुसैन शामी की शागिर्दी इख्तियार कर ली और मास्टर नियाज हुसैन शामी ने ही भट्टी साहब को रेडियो गुलकार बनने में बहुत मदद की। गाना गाने के साथ साथ नेहसन भट्टी साहब लाहौर रेडियो स्टेशन से नशर होने वाले मुख्तलिफ ड्रामों में खुद भी कभी कभार करैक्टर एक्टर के तौर पर अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाते रहते थे। फिर उस वक्त के मशहूर ड्रामा निगार रफी साहब ने अपने ड्रामा अखियां में हीरो का किरदार अदा करने के लिए उनसे कहा और बाद में आपने वो रोल अदा भी किया। आपके उस्ताद मास्टर शामी ने 1949 में नेहसन भट्टी को उस वक्त फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर बाबा जी चिश्ती से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें फिल्म साज हदायतकार नजीर की फिल्म फेरे के लिए चंद गानों की रिहर्सल करवाई और उसके बाद उनकी आवाज में वो गाने रिकॉर्ड करवाए। उन नगमात की बदौलत नेहसन भट्टी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। उसके बाद अदाकार व फिल्म साज नजीर ने नेहसन भट्टी को अपनी फिल्म हीर में रांझे का किरदार अदा करने के लिए कास्ट कर लिया और उनके साथ हीर का जो रोल था वो उस वक्त की मशहूर मरूफ एक्ट्रेस सूरन लता ने अदा किया। नेहसन भट्टी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मेलों के अंदर भी जाते रहे हैं और वहां पर जाकर अपनी गायकी का बेहतरीन नमूना पेश करते रहे हैं। वो पंजाब के देहात में वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद बख्श, शाह अब्दुल लतीफ बटाई और सुल्तान बाहू का सूफियाना कलाम गाते रहे हैं और उन्होंने इस तरह बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की है। नेहसन भट्टी ने बतौर फिल्म साज एक फिल्म बनाई जिसका नाम था वारिस शाह। ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई। ये फिल्म पंजाब के अजीम सूफी शायर वारिस शाह की जिंदगी और शायरी के बारे में थी। 1965 में बतौर फिल्म साज उनकी दूसरी फिल्म थी मुजोर, जो जब रिलीज हुई तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। दोस्तों, बात करते हैं उनकी 1968 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म की। फिल्म का नाम था चंद मखना और इस फिल्म का एक गाना चंद मखना ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस फिल्म के अलावा नेहसन भट्टी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही मशहूर मरूफ फिल्में दी, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना और जुल्म दा बदला। जुल्म दा बदला ऐसी फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। फिल्म जुल्म दा बदला इतनी पॉपुलर हुई, नेहसन भट्टी ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के जोहर भी दिखाए और वो पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। नेहसन भट्टी ने भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले 30 फिल्में बनाई और 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की और इसके अलावा उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों के लिए नगमात रिकॉर्ड करवाए। नेहसन भट्टी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन पर भी पॉपुलर है और उन्होंने 1970 के अशरे में भट्टी दा डेरा के नाम से टीवी पर म्यूजिकल टॉक शो किया। ये म्यूजिकल टॉक शो 1 साल तक चलता रहा और अवाम ने इसे बहुत ज्यादा पजीराई बख्शी। इस प्रोग्राम के अलावा उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर एक प्रोग्राम जिसका नाम उजाला था, उसकी भी उन्होंने कंपेयरिंग की।
ये प्रोग्राम भी सूफी बुजुर्गों के बारे में था। नेहसन भट्टी अपनी तमाम दूसरी मसरूफियात के साथ साथ लाहौर के एक अखबार में उर्दू में कालम भी कई बरसों तक लिखते रहे। नेहसन भट्टी एक इंसान दोस्त शख्सियत रखने वाले इंसान थे। उनका दिल इंसानियत के दर्द से मामूर था। 1971 में उन्होंने गुलाब देवी अस्पताल में टीबी वार्ड कैंप किया। यहाँ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। नेहसन भट्टी इस टीबी के वार्ड को अपनी मौत तक यानी कि अपने आखिरी दम तक अतिया देते रहे हैं और उसके लिए अतियात जमा करते रहे हैं। दोस्तों, नेहसन भट्टी को सियासत से भी लगाव था और 1975 में उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। 1977 में उन्होंने कई इंतखाबी जलसों में खिताब भी किया। वो बड़े जबरदस्त मुकर्रर भी थे। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात जो कि ज़िया की हुकूमत में हुए थे, उसमें उन्होंने इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और उसके बाद 1990 के इंतखाबात में भी उन्होंने पीडीए के उम्मीदवार असगर खान की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया था और अपनी जानदार तकरीरों से लोगों के दिल मोह लिए थे। नेहसन भट्टी को लोग पाकिस्तान का पहला सुपरस्टार प्लेबैक गुलकार भी कहते हैं। गानों में चंद मेरे मखना, जिंद आखां के जान सजना, दुनिया मतलब दी, दम इश्क दा भरना और दिलबर मिलसी केड़े वार और आपका एक मिली नगमा ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा अब वक्ते शहादत है आया, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। नेहसन एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। अब हम एक आपको किस्सा बताते हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग जारी थी, यानी कि 1965 की जंग के बारे में ये कहा जाता है कि नेहसन भट्टी ने अपना तमाम सरमाया पाक फौज के दिफाई फंड में जमा करवा दिया और अपने पास सिर्फ 250 रुपए रखे। जब उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि अगर ये जंग तवील होगी, लंबी होगी, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे पास तो सिर्फ 250 रुपए हैं। तो नेहसन भट्टी ने अपनी बीवी को जवाब दिया कि अगर मेरा वतन ही ना रहा तो फिर क्या होगा, इसलिए मेरा सब कुछ मेरे वतन का है और वतन पर सब कुछ मेरा कुर्बान है। दोस्तों, 1958 में एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था चंगेज खान। ये फिल्म नसीम हजाजी के नावल आखिरी चट्टान से बनाई गई थी। इस फिल्म में नेहसन भट्टी ने एक गाना गाया था जिसके बोल कुछ इस तरह थे, ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा अब वक्ते शहादत है आया। इस गाने को लिखा था मशहूर शायर तुफैल होशियारपुरी ने। ये मिली नगमा इतना पॉपुलर हुआ, इतना अच्छा लगा लोगों को कि चंद बरस बाद पाकिस्तान आर्मी ने ये तराना परेड के लिए पसंद कर लिया और आज जब भी पाकिस्तान आर्मी परेड स्टार्ट करती है तो इस गाने को बजाया जाता है। ये यकीनन नेहसन भट्टी, शायर तुफैल होशियारपुरी और इसके मौसीकार रशीद अतरे के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। नेहसन भट्टी की अगर फैमिली की बात करें तो आपके छोटे भाई कैफी भी अदाकार भी थे, डायरेक्टर भी थे और उन्होंने भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नाम कमाया। दोस्तों, अब बात करते हैं नेहसन भट्टी की इज़्दिवाजी जिंदगी की। तो उन्होंने 1953 में शाहदा नामी औरत से शादी की और आपके 5 बच्चे हैं, जिनमें आपकी 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। आपके दोनों बेटों का तल्लक शोबिज़ से है। स्पेशली वसीम बास साहब को तो पाकिस्तान के तमाम लोग जानते हैं। आपके दूसरे बेटे का नाम नदीम अब्बास है और आपके दामाद आगा सिकंदर थे। दोस्तों, अब बात करते हैं नेहसन भट्टी के आखिरी दिनों की। तो 1997 में आपको फालिज का अटैक हो गया था। उसके बाद कुछ अर्सा के लिए तो वो लाहौर में रहे, लेकिन फिर आपको आपके आबाई गाँव गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया और 31 मई 1999 को ये बेमिसाल फनकार इस जहां फानी से रुखसत हो गए। लेकिन बिलाशुबा उनका नाम और उनका काम आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।